दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भारत में पुर्तगालियों का आगमन के बारे में बताया था। आपको पता है कि जो भारत में पहला पुर्तगाली जो समुद्र के नए रास्ते से आया था वो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि भारत में किस प्रकार डचों का आगमन हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्वप्रथम जो भारत में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद भारत में डच आए थे, ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज आए थे, ठीक है, और उसके बाद डेनिस आए थे, और उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम देखेंगे कि 1596 ईस्वी में जो पहला डच था जो भारत आया उसका नाम था कॉर्नेलियस हाउटमैन। ठीक है दोस्तों, ये पहला व्यक्ति था जो समुद्र के नए रास्ते से पहली बार भारत आया। ठीक है, तो ये डच कहाँ से भारत आए थे? ये डच हॉलैंड, जिसे हम आज प्रेजेंट में नीदरलैंड बुलाते हैं। ठीक है, तो ये 1596 ईस्वी में डच आए। ठीक है, जो अगला इसके बाद इम्पोर्टेंट काम हुआ वो हुआ 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में क्या किया डच ने? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई। ठीक है, कब हुई? 1602 ईस्वी में। दोस्तों जो डच थे वे भारत आए तो थे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे कौन आए थे? अंग्रेज। परंतु जो अंग्रेज ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी वह डचों से पहले की थी। डचों ने 1602 ईस्वी में की और अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में की। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब दूसरे नंबर पे किस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो दूसरे नंबर पर अंग्रेजी हुई और तीसरे नंबर पर डच। डच आए तो दूसरे नंबर पे थे, परंतु उन्होंने अपनी जो डच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना की थी वह तीसरे नंबर पे की थी। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई इसमें आपके 17 मेंबर थे। ठीक है, 17 सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद हम जो अगली घटना देखेंगे वो 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम नामक स्थान पे डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है, इसके बाद 1605 ईस्वी में ही डचों का और पुर्तगालियों का युद्ध हुआ। डचों ने पुर्तगालियों पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, और एक स्थान है इंडोनेशिया, जिसे हम पहले मसालों का द्वीप कहते थे, मसालों का द्वीप, उसे अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम जो डच से रिलेटेड अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखेंगे। इसके बाद दोस्तों डचों ने 1607 ईस्वी में, ठीक है, भारत में सोने के सिक्के, मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं? पैगोडा। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो डचों ने सोने के सिक्के चलाए उसे हम क्या बुलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हम पैगोडा। ठीक है, जो अगली घटना हुई वो हुआ डचों ने बंगाल में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो बंगाल में डचों की फैक्ट्री हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो जो 1627 ईस्वी में डचों ने अपनी बंगाल में पहली फैक्ट्री लगाई थी वो पीपली नामक स्थान पे जो बंगाल में है, डचों ने दोस्तों अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, इसके बाद 1653 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के पास में, ठीक है, एक डचों ने एक किले का निर्माण करवाया और वहां पे डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 1600। इसके बाद एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट देखेंगे कि जो डच थे ना,
इनका भारत में मुख्यतः दो चीज़ों पे व्यापार पर आधिपत्य था। तो ये व्यापार कौन से थे? ये व्यापार थे, एक तो नील का व्यापार जो डच भारत में करते थे, और जो दूसरा व्यापार था वह था सूती वस्त्रों का व्यापार। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। दो व्यापार जो डच भारत में करते थे और डचों का आधिपत्य था दो व्यापारों पे, वह था नील के व्यापार पे और सूती वस्त्रों के व्यापार पे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम अगला पॉइंट देखेंगे। जो आपका अगला पॉइंट है वह है 1659 ईस्वी में डचों का और पुर्तगालियों का एक बार पुनः युद्ध हुआ। यह जो युद्ध हुआ था वह युद्ध हुआ था भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जैसे हम बेदरा का युद्ध कहते हैं, 1659 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस युद्ध में पुर्तगाली विजयी हुए। ठीक है, और डचों को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा, और डच जो वापस थे अपने देश हॉलैंड, जैसे हम नीदरलैंड कहते हैं आज, नीदरलैंड वापस लौट गए। ठीक है, नीदरलैंड लौट गए। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारत में डचों के आगमन से लेकर कुछ पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया था, आज हमने डचों के बारे में बताया। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पुर्तगाली और अंग्रेज हैं। पुर्तगालियों का भारत में आगमन और अंग्रेजों का। डच आपसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए डचों को हमने आपको बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटे में निपटा दिया। ठीक है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।